Hello friends, welcome to Ligro Institute. Friends, today I will read a very good story and that is very interesting story. Friends, if you watch this video, then you will learn something from this story and that will be very benefits for you. Because in this video, I will read this story and as well as I will explain about every sentence, every words, and I hope you all will understand very well. And friends, this is very interesting story, and in this story I will talk about many things like mountain, tree, grass, flowers, many things. And this is a story about who is the greatest. So friends, without wasting our time, I should start this video. But I have one question to you all, my dear friends. If you are a new person on my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon to get more videos related this video. So friends, without wasting our time, I should start. So friends, first of all, you can say here is narrator. Narrator means होता है कहानी कहने वाला, ठीक है. वन फाइन मॉर्निंग यानी एक अच्छी सुबह. मदर नेचर्स यानी माँ की प्राकृतिक. चिल्ड्रन वर टॉकिंग अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स यानी एक सुबह, एक अच्छी सुबह. वन फाइन मॉर्निंग मतलब होता है एक अच्छी सुबह. मदर नेचर्स चिल्ड्रन वर टॉकिंग अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स यानी एक अच्छी सुबह माँ की प्रकृति के बारे में बच्चे अपने आप में बात कर रहे थे, ठीक है. ईच ऑफ देम मतलब होता है उनमें से प्रत्येक. वाज एम्फेसाइजिंग डैट ही और सी इज द ग्रेटेस्ट यानी उनमें से प्रत्येक लोग यानी उनमें से प्रत्येक बच्चे सोच रहे थे और जोर दे रहे थे कि नहीं वो बड़ा है तो वो बड़ा है. यानी पेड़ बड़ा है, कोई बोल रहा था पेड़ बड़ा है, कोई बोल रहा था कबूतर बड़ा है, कोई बोल रहा था फूल बड़ा है, कोई बोल रहा है माउंटेन बड़ा है, कोई बोल रहा है ट्री बड़ा है. यानी अपने अंदाज से वे लोग बता रहे हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक के बारे में. माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे और देखिए माउंटेन ये क्या बोल रहा है. देखिए माउंटेन यानी पर्वत. आई एम सो ह्यूज यानी मैं सबसे बड़ा हूँ. आई एम सो ह्यूज यानी मैं बहुत बड़ा हूँ. सो मतलब बहुत और ह्यूज मतलब बड़ा. मैं बहुत बड़ा हूँ. आई गिव शेल्टर टू सो मैनी ट्रीज एंड फॉरेस्ट. आई गिव शेल्टर यानी मैं देता हूँ आश्रय. शेल्टर मतलब होता है आश्रय यानी जगह. आई गिव शेल्टर टू सो मैनी ट्रीज एंड फॉरेस्ट यानी मैं बहुत सारे पेड़ों और जंगलों को आश्रय देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ. आई हैव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड और मेरे पास विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट है यानी बिंदु है, नंबर है. सो आई एम द ग्रेटेस्ट. सो मतलब होता है इसलिए. आई एम द ग्रेटेस्ट इसलिए मैं सबसे महान हूँ, ठीक है. अब देखिए ट्री क्या बोल रहा है. ट्री आई गिव शेड टू ट्रैवल्स. आई गिव शेड टू ट्रैवल्स. ट्रैवल्स मतलब होता है यात्री और शेड मतलब होता है छाँव, ठीक है. तो आई गिव शेड टू ट्रैवल्स यानी मैं छाँव देता हूँ यात्रियों. एंड एनिमल्स यानी मैं यात्री और जानवरों को छाँव देता हूँ. हु सीट अंडर मी जो मेरे नीचे. अंडर मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे बैठते हैं. हु सीट अंडर मी जो मेरे नीचे बैठते हैं, ठीक है. आई गिव फ्रूट्स यानी मैं फल देता हूँ. एज वेल एज यानी साथ ही साथ. शेल्टर यानी छाँव भी देता हूँ. टू द बर्ड्स यानी चिड़ियों को. हु बिल्ड नेस्ट्स ऑन माई ब्रांचेस जिसने मेरे शाखाओं पर. ब्रांचेस मतलब होता है शाखाओं, जैसे पेड़ पौधे का जो टहनियाँ होती है ना उसी को ब्रांचेस बोलते हैं. हु बिल्ड नेस्ट्स ऑन माई ब्रांचेस जिसने मेरे शाखाओं पर घोंसला बनाई है चिड़िया. आई एम वेरी यूजफुल मैं बहुत ही उपयोगी हूँ. यूजफुल मतलब होता है उपयोगी. आई एम वेरी यूजफुल और सही के पेड़ पौधे बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वे लकड़ी भी देते हैं, छाँव भी देते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन भी देते हैं, फल भी देते हैं, इसलिए वो बहुत उपयोगी होते हैं. इसलिए पेड़ बोला है आई एम वेरी यूजफुल मैं बहुत ही उपयोगी हूँ. देयरफॉर इसलिए. देयरफॉर मतलब होता है इसलिए. आई एम द ग्रेटेस्ट इसलिए मैं महान हूँ, ठीक है. अब देखिए ग्रास क्या बोल रहा है. आई एम ग्रीन इन कलर. ग्रास मतलब घास. आई एम ग्रीन इन कलर मैं रंग में तो हरा हूँ और घास तो हरा ही होता है. आई मेक अर्थ लुक गुड. आई मेक अर्थ लुक गुड और मैं पृथ्वी को अच्छी
बनाती हूँ। आई मेक अर्थ लुक गुड, यानी मैं पृथ्वी को अच्छी बनाती हूँ। घास से ही अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है। एनिमल्स ग्रेज ऑन मी, और जानवर जो हैं घास को ही चरते हैं, उसी पर चलते हैं, चलकर चरते हैं उसको। घास पर नहीं चरते हैं, और घास को ही चरते हैं और उसी पर चलते भी हैं। जानवर क्या होते हैं, उसी पर चलते हैं और उसी को घास को ही चरते हैं। तो ये बोल रहा है एनिमल्स ग्रेज ऑन मी एंड चिल्ड्रेन प्ले ऑन मी, और बच्चे घास पर ही खेलते हैं ना। मैदान में हम लोग जाते हैं या फील्ड में हम लोग जाते हैं तो घास रहता है, उसी पर हम लोग खेलते हैं। हेंस यानी इसलिए, आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं महान हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगले देखिए आपका, देखिए अब फ्लावर क्या बोल रहा है, फूल। अब फ्लावर अपने अंदाज से बोलेगा वो मतलब होता है हे। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। आई प्लीज द आइज ऑफ ऑल हु व्यू मी, मैं बहुत ही प्यारी हूँ और बहुत ही मैं खुश रखती हूँ जो मेरे को देखते हैं। मैं उनके आँखों को खुशी कर देती हूँ। बात सही है। जब हम लोग को फूल को देखते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा यानी महसूस बहुत अच्छा लगता है। कैसा, क्योंकि फूल सुगंध देता है और हम लोग का मन भी बदल जाता है। तो यही बोला है, आई प्लीज द आइज ऑफ ऑल हु व्यू मी, यानी जो मुझे देखते हैं अपने, जो मेरे नज़रों से, जो अपने आँखों से मुझे देखते हैं, उनके नज़रों में मैं खुश कर देती हूँ। माई कलर्स आर ब्राइट, यानी मेरी जो रंग है क्या है, चमकीला है। आई ब्रिंग ए स्माइल, यानी मैं एक मुस्कान लाती हूँ, मुस्कान। आई ब्रिंग ए स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस, सो आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी मैं सभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। अब देखिए यहाँ पे पिगन क्या बोल रहा है, कबूतर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि तुम क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डियर फ्लावर, यानी प्रिय फूल, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। डू यू हैव विंग्स टू फ्लाई लाइक मी, क्या तुम्हारे पास पंख है मेरे तरह उड़ने के लिए। डू यू हैव विंग्स मतलब होता है पंख। टू फ्लाई लाइक मी, यानी मेरे तरह। लाइक मी मतलब होता है मेरे तरह। आई कैन फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस, और मैं जगहों से बहुत दूर उड़ सकती हूँ। मैं किसी भी जगह से बहुत दूर उड़ सकती हूँ, यह कबूतर बोल रहा है, ठीक है। आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। आई कैन डू वाट एवर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई फील लाइक, यानी जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हा आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी बोल रहा है हा आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं महान हूँ। देखिए अब लाइन क्या बोल रहा है, लॉयन लिटिल बर्ड, यानी छोटी चिड़िया। कैन यू रोअर लाइक मी, क्या तुम मेरे तरह गरज सकते हो। लाइन देखते हो, लाइन किस तरह गरजता है। क्या तुम मेरे तरह गरज सकते हो। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। एंड आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, और मैं आपसे मजबूत हूँ। एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ मी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक वीडियो में पढ़ाया हूँ अफ्रेड ऑफ, यानी अफ्रेड ऑफ एक ग्रामर वर्ड्स है। इसके पहले हम लोग यू कैन से दिस इज प्रीपोजिशन, इसके पहले हम लोग अफ्रेड ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ मी, यानी सभी लोग मेरे से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। सो इसलिए आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं महान हूँ, ठीक है। अब देखिए रिवर के बारे में पढ़िए, नदी क्या बोलती है। डियर लॉयन वेन एवर यू वांट टू ड्रिंक वाटर, डियर लॉयन यानी प्रिय शेर। वेन एवर मतलब होता है जब कभी भी। वेन एवर यू वांट टू गो, यानी जब कभी भी तुम जाना चाहते हो, यू कैन गो। सो दिस इज सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, वेन एवर का प्रयोग हम बहुत सारे सेंटेंस में करते हैं। तो वेन एवर यू वांट टू ड्रिंक, यानी जब कभी भी तुम पानी पीना चाहते हो, यू कम टू मी, यानी तुम मेरे पास आते हो। बात सही है। जब शेर चाहे कोई भी जानवर जब पानी पीना चाहता है तो नदी के पास ही जाता है। एवरीबॉडी नीड्स मी, यानी सभी किसी को मेरी ज़रूरत है। बात सही है, नदी को सब किसी को ज़रूरत है। मान लीजिए यदि नदी नहीं बहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, तो जानवर सब जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माउंटेन्स, यानी किसकी ज़रूरत है। देखिए मैन, आदमी को भी ज़रूरत है, जानवर को भी ज़रूरत है। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे,
और माउंटेन्स यानी पर्वतों की भी ज़रूरत है। हैंस, हैंस मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर भी बोल सकते हैं, सो भी बोल सकते हैं, या डेट्स वाई भी बोल सकते हैं, या हैंस बोल सकते हैं। यानी इसलिए का मीनिंग देखिए आप बहुत होता है। इसलिए का वर्ड्स जो होता है ना, इंग्लिश वर्ड्स बहुत होता है। आप डेट्स वाई बोल सकते हैं, या देयरफॉर बोल सकते हैं, या सो बोल सकते हैं, या हैंस बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सो हैंस मतलब होता है इसलिए। आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। देखिए अब मून क्या बोल रहे हैं। मून मतलब चंद्रमा। माई डियर रिवर, मेरे प्रिय नदी। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। आई शाइन एट नाइट, यानी मैं रात में चमकती हूँ। वेन माई लाइट्स फॉल्स अपॉन योर वाटर, अब जब मेरी प्रकाश आपके पानी पर पड़ती है। वेन यानी जब, माई लाइट यानी मेरी प्रकाश, फॉल्स मतलब होता है गिरना या पड़ना। अपॉन योर वाटर यानी तुम्हारी पानी पर। इट लुक्स नाइस टू, और यह बहुत अच्छा ही दिखता है। देयरफॉर इसलिए। आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। देखिए अब सन क्या बोल रहे हैं, यानी सूरज भगवान। डियर मून यानी प्रिय चंद्रमा, योर लाइट इज नॉट ब्राइटर देन माई लाइट। डियर मून यानी प्रिय चंद्रमा, योर लाइट इज नॉट ब्राइटर देन माई लाइट, यानी आपका जो प्रकाश है ना, वो मेरे प्रकाश से बहुत ही कम है। यानी मेरे प्रकाश की तरह आपका प्रकाश चमकीला नहीं है। यानी योर लाइट इज नॉट ब्राइटर, यानी आपका प्रकाश मेरे प्रकाश से उजाला नहीं है। ठीक है। आई गिव बोथ लाइट एंड हीट टू द अर्थ। आई गिव यानी मैं देता हूँ, बोथ लाइट एंड हीट, मैं धरती को, मैं पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी भी देता हूँ। बात सही है, सूर्य भगवान गर्मी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं। आई गिव लाइफ टू द प्लांट्स, आई गिव लाइफ टू द प्लांट्स, और मैं पौधों को जीवन भी देता हूँ। मान लीजिए अगर सूरज भगवान नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा। बात सही है, सूरज भगवान नहीं रहेंगे, अगर सूरज नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेंगे। एनिमल्स, पीपुल एंड अदर लिविंग थिंग्स, आई गिव लाइफ टू द प्लांट्स, एनिमल्स, पीपुल, और मैं पौधों, जानवरों और लोगों को जीवन देता हूँ। एंड अदर लिविंग थिंग्स, और अन्य सभी सजीव वस्तुएं। सो आई एम द ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं महान हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब आपका मदर नेचर, अब माँ बताएगी। मदर नेचर यानी देखिए, मदर नेचर होता क्या है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो हम लोग अपने देश को माँ ही बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना भारत माता, तो यही है मदर नेचर, यानी माँ की प्राकृतिक, इसी को बोलते हैं मदर नेचर। ठीक है। यू ऑल आर माई चिल्ड्रेन, और हम सभी लोग अपने माँ के बेटे हैं, यानी हम अपने भारत माता के बेटे न हैं, यही बोल रही है। यू ऑल आर माई चिल्ड्रेन, आप सभी लोग मेरे बेटे हैं। ईच ऑफ यू इज एन इम्पोर्टेंट, ईच ऑफ यू इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मी, यानी आप लोगों में से प्रत्येक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे एक भाग हैं। पार्ट ऑफ मी यानी मेरे एक भाग है। आप लोगों में से प्रत्येक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे एक भाग है। यू ऑल नीड ईच आउट टू लिव, यू ऑल नीड ईच टू लिव, यानी आप सभी लोग के, यानी आप प्रत्येक को, यानी आप सभी लोग के इस सब की ज़रूरत है। सन का ज़रूरत है, मून का भी ज़रूरत है, रिवर का भी ज़रूरत है, लॉयन का भी ज़रूरत है, फ्लावर का भी ज़रूरत है, ट्री का भी ज़रूरत है, यानी हम सभी लोग को सभी चीज़ का ज़रूरत है। ठीक है। डोंट फाइट अमॉन्गस्ट देम योर सेल्फ, डोंट फाइट अमॉन्गस्ट योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप को मत झगड़ो, अपने आपस में मत झगड़ो। ओनली इफ़ ऑल यू लिव इन पीस, केवल यदि तुम लोग शांति से रहते हो। आई कैन बी हैप्पी, तो मैं भी शांति से रह सकती हूँ। बात सही है। मान लीजिए यदि सूरज भगवान, मून, सभी लोग, रिवर और पेड़ पौधे, फूल और कबूतर, जितने सारी चीज़ें हैं, यदि ये सभी लोग शांति से रहेंगे तो भारत माता भी शांति से रहेगी। ठीक है। सो बी यूनाइटेड मतलब है शांति से रहे, बी यूनाइटेड मतलब एकजुट रहे। सो बी यूनाइटेड हैप्पी, सो इसलिए
एकता से रहें और खुशी रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।